आज के व्लॉग में मैं अपने शहर सांगड़ में जाऊंगा। तो इस छोटी बच्ची का अब्बू आ रहा है, इसलिए ये बहुत खुश है। और फिर हम अपने शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। फिर हम पक्के रोड पर पहुंच गए। हमारा गांव अपने शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो गई। फिर मैं मैकेनिक के पास खड़ा हूँ। फिर मैंने इसको बोला गाड़ी को जल्दी जल्दी ठीक करके दो, क्योंकि छोटी बच्ची का अबू उसके इंतज़ार में था। फिर इस मैकेनिक ने बहुत जल्दी गाड़ी का पंचर निकाल दिया और हमें फारिग कर दिया। ये म्यान शहर है जो सांगड़ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूरी पर है। फिर कुछ ही देर बाद हम सांगड़ शहर में पहुँच जाते हैं। ये है सांगड़ शहर जो हमारे गाँव का बहुत बड़ा शहर है। शहर पहुंचने के बाद हम इसके अब्बू से जाकर मिले और हम होटल पर बैठकर एक पराठे और एक चाय का ऑर्डर दिया। फिर ये कारीगर साहब पराठे बनाने लग गया, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी और वो जल्दी जल्दी बना रहा था। कुछ ही देर के बाद वो पराठे हमारे सामने पेश कर दिए। फिर हमने चाय के साथ पराठा खाया। फिर होटल से बाहर निकल आए। फिर मेरा कज़न ये सोच रहा था कि सबसे अच्छे फ्रूट किस जगह मिलेंगे। फिर हम फ्रूट देखने के लिए फ्रूट मार्केट में निकल पड़ते हैं। जाते जाते हमें एक रेडी वाला नज़र आया। हमें एक रेडी वाला दिखा जो काफ़ी सस्ते और अच्छे फ्रूट बेच रहा था। फिर हमने उससे 200 के फ्रूट लिए। उसने अपनी ईमानदारी से हमें अच्छे अच्छे फ्रूट निकाल कर दिए। फिर हमने सोचा कि गाड़ी में पेट्रोल कम है। फिर हम पेट्रोल पंप पर गए, जहाँ से हमने 200 का तेल डलवाया। मुझे याद आया कि आज जुम्मे का दिन है, फिर मुझे घर जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं अपने छोटे से गांव के छोटे से शहर की तरफ रवाना हो गया। फिर ये छोटी बच्ची जिद कर रही थी मुझे किसी दुकान पर ले चलो, वहाँ से मुझे छोटे छोटे चॉकलेट और चीज़ें ला कर दो। चीज़ें लेने के बाद हम गाड़ी पर बैठे और अपने गाँव की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचते ही तो मेरा इस्तकबाल इस कुत्ते ने किया, क्योंकि ये बहुत खुश था। फिर मैं गाड़ी से उतरा और बैग उतारा और अपनी फार्चूनर को धूप पर खड़ा कर दिया। 1 मिनट में नहाकर जुम्मे की नमाज के लिए तैयार हो गया और भाई को भी साथ लाया। मेरा छोटा भाई फार्चूनर को स्टार्ट करके उसी पर बैठ गया। फिर हम मस्जिद की तरफ रवाना हो पड़े। ये है मस्जिद का गेट जो हमारे गाँव की एक बड़ी सी मस्जिद है। नमाज अदा करने के बाद हम होटल पर पहुँचे और हमने चाय का ऑर्डर दिया। चाय हमें जल्दी मिल गई और हमने चाय पी। फिर हम कज़न की दुकान पर चले गए। उसी दुकान की एक छोटी सी गली है। दुकान पर पहुंचने के बाद मैंने अपने कज़न से बकरियों की लोकेशन लेनी थी और वो मैंने ली। फिर हम दोनों भाई बकरियों को देखने के लिए बकरियों की तरफ निकल पड़े। ये बकरियों की लोकेशन हमारे छोटे से शहर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर थी। मैं उसी जगह मौजूद था जहाँ मुझे बकरियाँ देखनी थी और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं इन बकरियों का बहुत शौकीन हूँ। आप कमेंट करके बताएं ये बकरियां कैसी हैं। ये बकरियां कहाँ पर मौजूद हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हम बकरियां देखने के बाद सब्जी की दुकान पर चल पड़ते हैं। वहाँ से हमने आधा किलो टमाटर लिए, तो हमें बिल्कुल सस्ते और अच्छे से टमाटर मिले। तो मैं जा रहा था तो मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिला। फिर हम घर की तरफ निकले। ये आग देख रहे हो ये कहाँ पर लगी है। फिर बाद में मालूम हुआ ये तो आग सिर्फ गन्ने की फसल पर लगी है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। मैं और मेरा छोटा भाई अपने गांव की तरफ निकल पड़े, जहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। आप कमेंट करें ये माहौल कैसा है गाँव का। और हम अपने घर की तरफ पहुँच गए। फिर मेरे भाई ने सामान घर पर रखा। फिर मैं हमारी बकरियों को देखने के लिए चला गया जो हमारी अपनी थी। वो बकरियां भी जल्दी जल्दी मेरे पास चली आईं कि जैसे मैं इनसे प्यार करता हूँ ये भी मेरे से प्यार करती हैं। आपको ये बकरियां अच्छी लगी? तो आज का मेरा था यही व्लॉग। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक कर देना। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर इनमें कोई गलती होती हो तो मुझे कमेंट करके बताया करो, जिसे मैं सुधार सकूं।